हरि ओम प्रणाम। तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को नूतन नव वर्ष सनातनी नव संवत्सर की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। सज्जनों, इस संवत्सर का नाम सिद्धार्थी नामक संवत्सर है। जो यह नव संवत्सर प्रारंभ होने वाला है, पुनः इसका नाम मैं उल्लेख करता हूँ सिद्धार्थी, जो सिद्धियों को देने वाला है, ऐसा सामान्य अर्थ इसका बनता है। तो आप सभी के जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियाँ हैं, रिद्धियाँ हैं। ऐसी हम मंगल कामना आप सभी सनातनियों के लिए करते हैं। सज्जनों, यह नव वर्ष हम लोगों ने बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए। इसके बारे में लिखा हुआ है, हो सके तो ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुलाकर उनसे संवत्सर का फल श्रवण करना चाहिए। पर आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति के घर जाना असंभव सा प्रतीत होता है। अतः मैंने यह निश्चय किया कि मैं घर बैठे ही आपको YouTube चैनल के माध्यम से नव संवत्सर का फल श्रवण कराऊंगा, जिसे आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे YouTube चैनल वेदांत पथ में श्रवण कर सकते हैं। सज्जनों, यह संवत्सर का फल सुनने का भी पुण्य बताया गया है। इसलिए आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस संवत्सर के फल को श्रवण करें। तो आइए, तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। ऐसा कह रखा है कि इस पंचांग का श्रवण करने से भी जिस प्रकार हमको गंगा में जाने से जो गंगा स्नान का फल मिलता है, संवत्सर का फल पंचांग का फल सुनने से भी हमें गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इस संवत्सर में हमने क्या करना चाहिए? बोले, अपने घरों में आम के पत्तों की माला लगानी चाहिए, कलश स्थापना करनी चाहिए, उसमें भगवती का आवाहन करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवाना चाहिए, हवन कराना चाहिए, यथा शक्ति दक्षिणा आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट कराना चाहिए। और नव संवत्सर के दिन कह रखा है कुर्यात ध्वजारोपणम, अपने घर में छत में ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। यह सभी हम सनातनियों का नव संवत्सर में कर्तव्य होना चाहिए। आइए सज्जनों, यह सिद्धार्थी नामक जो संवत्सर है, इसका क्या फल है, इसको श्रवण करते हैं। सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युग प्रजा सकला वसुधा भाति बहुसस्यार्ध वृष्टि भी। इस सिद्धार्थी नामक संवत्सर का फल बहुत ही उत्तम है। कहते हैं, सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युग प्रजा, ये जो प्रजा होगी सिद्धार्थी नामक संवत्सर में धर्मवान होगी, पुण्यवान होगी, कर्मवान होगी, ज्ञानवान होगी, और सभी पृथ्वी के जो निवासी हैं वह प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार का फल इस सिद्धार्थी नामक संवत्सर का है। सज्जनों, इस सिद्धार्थी नामक संवत्सर के जो राजा हैं वह सूर्यदेव हैं, जो गृह मंत्री हैं वह भी सूर्यदेव हैं, गृह मंत्रालय भी सूर्यदेव के पास ही है, कृषि मंत्रालय बुध ग्रह के पास है, धान्य मंत्रालय चंद्रदेव के पास है, वर्षा सूर्यदेव के पास है, फल शनिदेव के पास है,
रस शुक्रदेव के पास है, धन का विभाग मंगल के पास है, और नीरस विभाग बुध के पास है, रक्षा विभाग शनिदेव के पास है। तो कहा सज्जनों, जो राजा है उसका फल क्या है? बोले सूर्य नृपे स्वल्प फलास मेघा, स्वल्पम पयो गोषु जनेषु पीड़ा, स्वल्पम सुधान्यम फलमल्प वृक्षा। बोले यह संवत्सर के जो राजा हैं वह सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव जब संवत्सर के राजा होते हैं तो जो फलदार वृक्ष होते हैं उनमें फल कम लगते हैं, वर्षा कम होती है, गौएं दूध कम देते हैं, प्रजा को कष्ट होता है, धान्य में भी कमी होती है, वृक्षों में फलों की भी कमी रहती है, चोर अग्नि आदि का भय रहता है। जो राजा रवि मंत्री हैं, जो मंत्री रवि हैं उनका फल क्या है? बोले नृप भयम गदतोपि ही तस्करात प्रचुर धन धान्य धनादि महीतले। बोले यदि सूर्यदेव मंत्री होते हैं तो राजा को रोग होने की संभावना रहती है, चोरों का भय रहता है, पृथ्वी में धन धान्य की अधिकता होती है, रसादि पदार्थ जो होते हैं वह समता में रहते हैं। शशेष बुध हैं, यदि शशेष बुध होते हैं तो बुध के प्रभाव से वर्षा अच्छी होगी, सुख समृद्धि होगी, ब्राह्मण जन जो हैं अपने कर्मकांड आदि में तत्पर रहेंगे। जो धान्य चंद्रमा हैं, चंद्रमा के प्रभाव से धान्य उत्पादन अधिक होगा। मेघे से जो रवि हैं उनके प्रभाव से जो चना जौ गन्ना धान्य हैं ये अच्छे होंगे। जो रसेश शुक्र है उनके प्रभाव से, क्योंकि रसों के स्वामी हैं, तो लोग पूजा पाठ करेंगे, यज्ञोत्सव आदि में उत्सुक रहेंगे और आनंदित रहेंगे। धरती में सुख, प्रजा में वृद्धि रहेगी। जो निरशेष बुध है उनका फल है जो रंग बिरंगे वस्त्र होते हैं वह क्या होंगे? बोले थोड़ा सस्ते होंगे। जो फलेश शनि हैं उनका फल है फलों में हानि होगी, वृक्षों में पुष्प होंगे पर फल कम लगेंगे, हिमपात होने का भय रहेगा, चोरों का भय रहेगा। धनेश भौम का फल है, क्योंकि भौम देवता जो हैं वह पैसे के मालिक हैं, तो थोड़ा मंदी बनी रहेगी। क्योंकि आप लोग सब जानते हो समय मंदी वैसे भी देश में बनी ही हुई है, तो बोले मंदी बनी रहेगी, थोड़ा गेहूं का भी नुकसान होगा किसानों को। इस प्रकार इसका फल है। राजा भी थोड़ा परेशान रहेंगे। जो दुर्गेश शनि फल हैं रक्षा मंत्री, तो बोले सर्वत्र युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, आपस में एक दूसरे देशों का टकराव रहेगा। सज्जनों, इस प्रकार है यह सामान्य संवत्सर का जो राजा आदि है इनका फल बताया गया। सज्जनों, ये जो विश्वत संक्रांति है वामपाद दोष, जिसको हमारे पर्वतीय भाषा में उत्तराखंड की भाषा में कुमाऊं में बोंपे कहते हैं, यह विश्वत संक्रांति यानी आने वाले 14 अप्रैल को वामपाद दोष से जो जातक ग्रसित हैं, जिनका नक्षत्र विशाखा, तीतु तेतो विशाखा, जिनका तौसे नाम है तीतु तेतो विशाखा, नानी नूने अनुराधा, जिनका नौशे नाम है नोया येयु ज्येष्ठा, जिनका नौ और योशे नाम है, ऐसे जातकों की कुंडली में विश्वत संक्रांति वामपाद का दोष है। इसकी शांति अवश्य करनी चाहिए। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, 14 अप्रैल को जिन लोगों ने विश्वत संक्रांति की शांति करनी है, जिनकी भोंपे गई है, जिनका वामपाद दोष है विश्वत संक्रांति में, उसकी निवृत्ति के लिए जो नक्षत्र हैं उनका नाम मैं पुनः उल्लेख कर रहा हूँ। तीतु तेतो विशाखा, जिनका तौसे नाम है विशाखा नक्षत्र है। नानी नूने अनुराधा, जिनकी अनुराधा नक्षत्र है। नोया यू ज्येष्ठा, जिनका नौ और यो से नाम है, उनको भोंपे गई है, वामपाद दोष गया है। ऐसे जातकों ने क्या करना चाहिए? बोले ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुला कर करके दही, मोती,
चांदी का पाँव, चावल, सफ़ेद वस्त्र, दक्षिणा, फल, सफ़ेद पुष्प आदि से युक्त होकर के संकल्प पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और उपयुक्त विभाग में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सज्जनों, अनेक वर्षों से मैं देखता हूँ, लोग वामपात दोष की निवृत्ति के लिए 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम दही, 1 पाव चावल और एक छोटा सा चांदी का पाँव लेकर के आते हैं और फिर पंडित जी से इच्छा रखते हैं कि वह मेरा विधिपूर्वक संकल्प लगावें और उसके बाद मेरे वामपात दोष की निवृत्ति हो जाएगी। सज्जनों, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ, यह दोष आपकी कुंडली में है। यदि वामपात दोष की निवृत्ति नहीं होगी तो बाएं पांव में चोट पटक आदि लगने का खतरा बना रहता है। अतः जो भी दान वस्तुएं हों उनका विभाग सवा के हिसाब से होना चाहिए। 2 चांदी के पाँव हों, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो दही, 1.25 किलो दूध और 1 दर्जन फल या 1 किलो फल और उसके साथ हो सके तो मोती, जो भी वस्तु हो, चावल हो तो कम से कम 1.25 किलो हों। ऐसा नहीं कि 1 पाव चावल लेकर के हम पंडित जी के पास गए और उसके बाद फिर हम कहें कि ये हमारा दान करा दो, हमारा जो कष्ट है वह कम हो जाए। सज्जनों, इस प्रकार से आपका कष्ट कभी निवृत्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर्म होता है वह कर्म में यदि द्रव्य की चोरी होती है तो उससे जजमान का नुकसान होता है, और यदि कर्म में मंत्र की चोरी होती है उससे पंडित जी का नुकसान होता है। तो ब्राह्मण और यजमान दोनों ने ही इस काम को विधिपूर्वक करना है। देखिए, मैं क्या देख रहा हूँ, यदि यजमान छोटी छोटी वस्तुओं को ले जा करके ब्राह्मण के पास संकल्प लगाने जाता है तो ब्राह्मण देवता उस दान को लेने को स्वीकार नहीं रहते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। कारण, क्योंकि वह वस्तु उतनी है ही नहीं जिसको ग्रहण कर करके आपके पाप ताप की निवृत्ति कर सकें। इसलिए पुनः मैं निवेदन करूँगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में दान पदार्थ अवश्य देना चाहिए। सज्जनों, यह तो विश्वत संक्रांति वामपाद दोष है, पर संवत्सर प्रतिपदा, जिस दिन हमारा संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, संवत्सर प्रारंभ के दिन मेष धनु राशि के जातकों को यह संवत्सर अपेट है। पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा, मेष सिंह धनु राशि के जातकों को यह संवत्सर अपेट है। संवत्सर अपेट का अपेट होने से पूरे वर्ष जातक को परेशानी रहती है। इसलिए इसकी शांति वर्ष भर में या हो सके तो बैसाख के महीने में ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर रुद्री का पाठ करवाएं। 21 भैरव के पाठ करवा करके एक महीने में जितना चावल का भोजन ब्राह्मण करते हैं, उनके भोजन के हेतु एक महीने का जितना चावल का आहार एक ब्राह्मण देवता का होता है, उतना पाठ करके दक्षिणा के साथ उस चावल को ब्राह्मण को दान दें, या उनके शरीर में उनके पहनने के योग्य एक वस्त्र दें, इस प्रकार, या चांदी का सिक्का दें। तो इस प्रकार से इसकी दान की विधा है, इस प्रकार से विधि करनी चाहिए। और मेष संक्रांति यानी 14 अप्रैल को जिन जातकों मेष संक्रांति अपेट है, उनकी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिनकी कर्क राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनकी मीन राशि है, ऐसे जातकों को मेष संक्रांति 14 अप्रैल को अपेट है। ऐसे जातकों ने भी अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर रुद्री, सप्तशती, भैरव आदि के पाठ करा करके एक महीने के निमित्त मास निमित्त ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक तंडुल, चावल, चीनी आदि का दान अवश्य कराना चाहिए। यह इसकी विधि बनी। सज्जनों, आगे इस संवत्सर में 4 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण है। यह खग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण 4 सितंबर 2025 को रविवार के दिन लगेगा। दूसरा चंद्र ग्रहण खंडग्रास आंशिक सूर्य ग्रहण है। यह 21 सितंबर 2025 को रविवार के दिन लगेगा।
तीसरा कंकड़ सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन लगेगा। चौथा खग्रास चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को मंगलवार के दिन लगेगा। सज्जनों, इस प्रकार इस वर्ष में 4 ग्रहण लगेंगे। सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। इस शनि की साढ़े साती कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको उतरती साढ़े साती है। पैर में साढ़े साती उनकी है। इस समय सुखप्रद है, संतान के योग बनेंगे। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए अब यह शनि की साढ़े साती अनुकूल फल देने वाली है। मीन राशि के जातकों की मध्य की साढ़े साती है, हृदय में है, कष्टप्रद है। मेष राशि के जातकों की मस्तक की साढ़े साती है, चढ़ती हुई है, धन हानि है। अतः मैं पुनः निवेदन करूंगा, मीन राशि और मेष राशि के जातकों की शनि के साढ़े साती बहुत कठिन है। ऐसे जातकों को ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुला करके शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का विधि पूर्वक जाप हवन दान अवश्य कराना चाहिए, जिससे शनि ग्रह के दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। शनि की ढैया इस वर्ष सिंह राशि में है और धनु राशि में। सिंह और धनु राशि के जातकों को शनि की ढैया रहेगी। दोनों के लिए यह दोनों राशियों में, सिंह और धनु राशि में, यह शनि की ढैया प्रतिकूल फल देने वाली है, उत्तम नहीं मानी गई है। इसलिए शनि और धनु राशि के जातकों ने भी अपने स्वास्थ्य आदि की कुशलता हेतु शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का जाप हवन दान योग्य ब्राह्मण को बुला करके अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, इस संवत्सर का सूक्ष्म फल मैं आपको बताता हूँ। इस सिद्धार्थी संवत्सर का मैं जो मेष राशि हैं, मेष राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साती के कारण थोड़ा स्वास्थ्य आदि का कष्ट रहेगा। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए यह संवत्सर शनि की साढ़े साती के प्रभाव से कुछ मध्यम फलकारक होगा। अतः शनि ग्रह का जपदान मेष राशि के जातक अवश्य करें। वृषभ राशि के जातकों को अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता इस वर्ष में रहेगी। शनि का गोचर आय में वृद्धि करेगा। वृषभ राशि के जातकों के इष्ट मंत्र का जप अवश्य करें। शिव जी की आराधना अवश्य करें। सज्जनों, आइए मिथुन राशि के जातकों का फल देखते हैं। इस संवत्सर में देवगुरु बृहस्पति अनुकूल हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सही है। नौकरी वालों का प्रमोशन हो सकता है। भगवान शंकर जी और भैरव जी की आराधना मिथुन राशि के जातक अवश्य करें। आइए सज्जनों, कर्क राशि के जातकों का फल देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में वृद्धि होगी, खर्चों में भी वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए। कैरियर में कठिनाई आएगी। यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग भी कर्क राशि के जातकों के लिए बनते हैं। ऐसे जातकों ने शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। सज्जनों, आइए सिंह राशि के जातकों का इस संवत्सर का फल देखते हैं। सिंह राशि के जातकों में शनि की ढैया होने से स्वास्थ्य आदि के लिए सिंह राशि के जातकों ने शनि ग्रह की उपासना करनी चाहिए। सूर्य ग्रह को जल चढ़ाना चाहिए। आइए सज्जनों, कन्या राशि के जातकों का इस संवत्सर का फल देखते हैं। वर्ष बढ़िया है कन्या राशि के जातकों का। राहु केतु ग्रह भी कन्या राशि के जातकों के लिए उत्तम हो रहे हैं। गुरुवार का व्रत करें, गुरु ग्रह की उपासना करें, ब्राह्मण को घर में बुलाकर गुरु ग्रह का जप हवन कराएं कन्या राशि के जातक। आइए सज्जनों, तुला राशि के जातकों का फल देखते हैं। यह वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए बदलाव लाने वाला है। पुनः स्थान परिवर्तन होगा। इस वर्ष में तुला राशि के जातकों को मीठे खट्टे अनुभव होने वाले हैं और तुला राशि के जातकों को अत्यधिक मेहनत करने से ही इस वर्ष में सफलता मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए रोज घी का दीप अपने घर में मंदिर में जलाना चाहिए और अपने ब्राह्मण से गुरु ग्रह के वैदिक मंत्र का विधि पूर्वक जप हवन दान अवश्य करवाना चाहिए। आइए सज्जनों, वृश्चिक राशि के जातकों को देखते हैं। वर्ष सामान्य है। करियर के हिसाब से वर्ष ठीक है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। हनुमान जी की उपासना करें और अपने घर में हनुमान जी की उपासना हेतु सुंदरकांड आदि के पाठ वर्ष में 2-4 बार अवश्य करवाएं।
आइए सज्जनों, धनु राशि के जातकों का फल देखते हैं। धनु राशि के जातकों में शनि की ढैया होने से शनि ग्रह प्रतिकूल है, खर्चे बढ़ेंगे, पैसों का लेन देन ठीक से करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शनि मंत्र का जप हवन अपने ब्राह्मण से अवश्य करवाएं। आइए सज्जनों, मकर राशि के जातकों का वर्ष की शुरुआत देखते हैं। वर्ष की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी। संतान सुख में वृद्धि हो सकती है और शनि ग्रह की पूजा करते रहें। शनि ग्रह के प्रभाव से अब शनि मकर राशि के जातक मुक्त हो गए हैं। आइए सज्जनों, कुंभ राशि के जातकों का फल देखते हैं। शनि ग्रह की उपासना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल हो गई है। कुंभ राशि के जातकों ने शनि ग्रह की उपासना करनी चाहिए। शनि ग्रह के प्रभाव से यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तम है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। साढ़े साथी का अंतिम चरण है, मेहनत करना चाहिए और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में यह वर्ष उनके परिश्रम का फल देने वाला अवश्य होगा। मीन राशि के जातकों का फल देखते हैं सज्जनों। शनि ग्रह ठीक नहीं है, वर्ष सामान्य है, विवादों से बचना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दिया जलावें। इस प्रकार यह संवत्सर का फल पूर्ण होता है। यह नव संवत्सर